और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, इस तरह से भगवान गोकुल को छोड़ करके वृंदावन जाते हैं। वृंदावन के पावन भूमि में वृंदावनम वृंदावनम नामम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधाम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलीनानि च वृक्षयासी दुत्तमः प्रीति राम माधव वयोर्नृपः। भगवान 4-5 वर्ष के हुए और गोकुल से वृंदावन जाते हैं। और महाराज गोकुल से वृंदावन गए। वृंदावन में उन्होंने भवन बनाया, नंद गोप ग्वाल वहीं भवन में वास किए। आज भी वृंदावन जाएंगे तो वहाँ कुंज गली है, नंद भवन है, वहाँ गोकुल है। और वहीं वृंदावन पावन धाम जहाँ भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। और वहीं पे क्या है, निधि वन है, वहीं पे गोवर्धन है, वहीं पे यमुना मैया है, यमुना पुलिन है, और वहीं पे रमण रीति है। सभी भगवान के जितने भी कथा सुनते हैं सब आज भी वृंदावन में मौजूद हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस तरह से भगवान के वृंदावन में वास हुआ। अब वृंदावन में जब वास हुआ ना महाराज, तो भगवान छोटे छोटे गैया जो रहते हैं ना, उनको चराने के लिए माँ से कहते हैं कि मैया मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। मैया ने कहा कि बेटा अभी छोटे छोटे इतने सो तो हैं, ये 4 साल 5 साल के हैं, तो इतने में छोटे छोटे बछड़े को जा करके चराना अभी बड़े गाय को चराने के लिए नहीं है। तो महाराज भगवान आज छोटे से लकड़ी कुल्हाड़ी को लेकर के, महाराज तुतारी डंडा छोटा लेकर के, मोर मुकुट धारण करके माँ सुंदर श्रृंगार कर देती है। और वृंदावन में महाराज आज भगवान कृष्ण कन्हैया बलदाऊ भैया एक पीले रंग के पोशाक पहने हैं और एक नीले रंग के पोशाक पहने हुए हैं, पीतांबर और नीलांबर रूप में दिख रहे हैं। और भगवान बांसुरी पकड़े हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, करधनी कमर लटके हुए, भगवान की सुंदर चोटी बना हुआ है। और भगवान सुंदर स्वरूप लेकर के छोटे छोटे गैया को लेकर के जा रहे हैं चराने के लिए। और भगवान कुछ बड़े होते हैं, उसके बाद बड़े बड़े गैया को लेकर के चराने जाते हैं। और वहीं गोवर्धन के तलहटी में जा करके भगवान गाय चराते हैं। और घटना क्या हुआ महाराज, वहीं आप देखे होंगे कि आपने एक गाना सुना होगा, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अब महाराज लेकिन आप वृंदावन जाएंगे ना तो वहां छोटे छोटे गैया नहीं दिखते हैं, हाँ बड़े बड़े गैया, बड़े बड़े ग्वाल, हाँ बड़े बड़े हैं। हाँ आज भगवान गौचारण के लिए जाते हैं। जैसे गोवर्धन तलहटी में भगवान पहुंचते हैं, उसी गोवर्धन तलहटी में एक कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का एक दैत्य आता है, गौ का रूप लेकर के। भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। अघासुर, वत्सासुर, बकासुर ये सब आते हैं, लेकिन भगवान सबको जान जाते हैं कि ये कंस के भेजे हुए हैं। सबको भगवान उद्धार करते हैं, सबको मारते हैं, उद्धार कर देते हैं। और इसी तरह से एक दिन गए हुए थे, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। क्यों? क्योंकि जो तनसुखा है ना, जो मधुमंगल, सभी अपने अपने घर से कढ़ी चावल लेकर के जाते थे। तो कढ़ी चावल लेकर के जब जाते थे महाराज, तब कढ़ी चावल लेकर के जब जाते थे ना, तो सब आपस में बांटते थे। जैसे स्कूल जाते हैं तो अपने अपने मित्र मंडली में देखते हैं, किसी के में अचार आया है, किसी के में दही है, किसी के में पापड़ है, तो एक दूसरे को बदल लेकर के सब एक दूसरे के साथ खाते थे। वैसे ही आज भगवान
कढ़ी चावल लेकर के गए थे, लेकिन मधुमंगल था ना, ध्यान से सुनिएगा, जो मधुमंगल है ये लेकर के तो गया था, लेकिन ये बासी था, सूंघने पर वो खट्टा खट्टा आया। अब मधुमंगल ने सोचा कि आज लाने की बारी तो मेरी है, अगर मेरे लाए हुए इस खट्टे हुए दही कढ़ी को, कढ़ी चावल को अगर भगवान खाएंगे, मेरे कन्हैया खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, इससे अच्छा मैं ही खा लेता हूं करके अपने पोटली को लिया और चुपचाप जाके पेड़ के पीछे में गया और गप से तुरंत कढ़ी को गट से पी लिए। लेकिन भगवान जान गए उसकी चतुराई को। भगवान के पास जैसे ही आए ना, तो जैसे ही आते हैं तो उसके मुख में, कहते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, वैसे ही मधुमंगल के होंठ पे एक कढ़ी का चावल का तिनका था। कहने लगे, क्यों मधुमंगल, तुम आज कढ़ी तुम्हारे लाने की बारी थी ना, कहाँ है? तो मधुमंगल कहने लगा, अरे कन्हैया, वो कढ़ी बासी हो गया था और बासी कढ़ी के कारण मैंने नहीं लिया। अब क्या था महाराज, भगवान तो चतुर शिरोमणि है, जान गए कि चतुराई कर रहा है, लेकिन महाराज भगवान अपने हाथ से उसके मधुमंगल के होंठ में लगा हुआ वो तिनका उठाते हैं और खाते हैं और कहते हैं, क्या वाह मधुमंगल, इतना अच्छा कढ़ी चावल लाए थे लेकिन तुम अकेले खा लिए। भगवान कहते हैं, तुम अकेले खा लिए, इतना स्वादिष्ट था। अब मधुमंगल सोचने लगा, अब क्या छुपाऊं, सब कुछ तो जान गए हैं। कहने लगे कि प्रभु, मैंने आपके स्वास्थ्य खराब ना हो इसीलिए मैं अकेला पी गया, वो बासी कढ़ी था। भगवान समझ गए बंधुओं, भगवान तो भक्त के भाव को समझते हैं। और इस घटना को कौन देख रहे थे? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी देख रहे थे कि जो ब्रह्मा, जो भगवान नारायण कृष्ण बनकर के गोकुल में जन्म लेंगे, वृंदावन में जाकर के करेंगे लीला, आज वो ब्रह्मा अपने छोटे गोप वालों के जूठन को खा रहा है और जूठन को खा रहा है करके महाराज भगवान ब्रह्मा जी जैसे ही आए, देखते हैं सब गोप ग्वाल को, और कृष्ण जी कुछ काम से वहां से दूर हटते हैं। उसी समय पा करके ना सब गोप ग्वाल को ब्रह्मा जी पकड़ लेते हैं और पकड़ करके सबको मंत्र द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। अब ब्रह्मलोक में ले जा करके छोड़ देते हैं और भगवान ऐसे ही अब जान जाते हैं कि ब्रह्मा ने ये लीला की है। अब इधर भगवान क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, भगवान अपने ही रूप को बदल लेते हैं। जितने जितने गोप ग्वाल आए थे, सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सब के रूप में बदल गए। जितने गोप ग्वाल, बछड़े, गाय सब बदले थे, सब के सब को बदल दिए भगवान उन्हीं के जैसे, और फिर अपने घर की ओर चले गए। वृंदावन की जैसे ही भूमि में गए हैं, सब अपने अपने घर में जैसे पहले चलते थे अब उससे ज्यादा प्रेम होने लगा। अब भगवान अपने ही स्वरूप में सब में हैं। अब 1 साल बीत गया, ब्रह्मा को समय मिला, ब्रह्मा आए देखने के लिए, तो सब के सब वैसे ही स्थिति में चल रहा है। ब्रह्मा को आश्चर्य होता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब इधर भगवान अपना भेष बदल करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर के द्वारपालों से कहते हैं, अरे द्वारपालों, ध्यान रखना, मेरे बहरूपीय ब्रह्मा इस संसार में और घूम रहे हैं, अगर वो आए तो उसे आने मत देना। और ऐसे कह करके भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में चले गए। अब द्वारपाल सामने थे, जैसे ही ब्रह्मदेव पृथ्वी लोक से ऊपर गए और जाने लगे तो द्वारपालों ने कहा, अरे कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? अब स्वयं ब्रह्मा ही कहते हैं कि अरे मैं ब्रह्म हूं और ये मेरा धाम है, मैं जा रहा हूं। लेकिन सेवकों ने कहा कि महात्मा, हे ब्रह्म जी, आप ब्रह्मा हो तो अंदर में कौन है? अगर आप ब्रह्मा हो तो अंदर में जो है वो तो ब्रह्मा है। उन्होंने कहा है कि कोई बहरूपिया घूम रहा है और आप, मुझे लगता है कि आप बहरूपिया हो। अब देखिए, ब्रह्मा को ही ब्रह्मा न मान करके उसे भगा दिए। अब महाराज भगा तो दिए, अब फिर भगवान तो चतुर शिरोमणि सभी गोप ग्वाल को फिर ले आए। ब्रह्मा ने जाकर के भगवान के चरणों में गिर करके कहे कि प्रभु,
कर जोड़ ब्रह्म खड़े, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु कर जोड़ ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल। कर जोड़ ब्रह्म खड़े, सुनहु नंद के लाल। देहु ब्रह्म पद किसी और को, हमहु करो ब्रजवास। हे प्रभु, ये ब्रह्मा का जो पद है ना, ये किसी और को दे दो। मैं उस ब्रज के, मैं कोई गो ग्वाल गाय भी बन जाऊं तो मुझे खुशी होगी। क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा तो भाग्यवान वो हैं जो आपके साथ खेल रहे हैं, आपके प्रसाद को पा रहे हैं, आप उनको अपने हाथों से खिला रहे हैं, वो धन्य हैं। मैं ब्रह्म पद को छोड़ने वाला हूँ। अब जब ब्रह्म ने कहा तो महाराज ब्रह्मा जी को समझाए, कहे कि ब्रह्मदेव ऐसा ना करें। ब्रह्मदेव देखिए, यही भाव है भक्त का। ब्रज में महाराज अगर पत्थर भी बन जाएंगे तो रसिक भक्तों का पैर का धूल भी अगर आप पे पड़ जाएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ब्रज धूली उड़ मस्तक लगे, मुक्त की मुक्त हो जाए। ब्रज रज का महत्व है, इसलिए रमण रेती है। रमण रेती में जाते हैं तो वहां लौट लौट करके वहां बालू में, क्योंकि भगवान खिले हैं वहां पे, तो रमण रेती जाते हैं तो वहां पे खूब लौटते हैं। साधु संत महात्मा सर्वस्व कपड़े सहित, कोई गंदा नहीं। तो यही है, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति की मुक्ति हो जाए, ऐसे ब्रजधाम है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, इधर सुत जी महाराज सौनकाद ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, इस तरह से भगवान अनन्य लीलाएं करते हुए, इसी लीला में एक कंदुक लीला है जिसमें भगवान वृंदावन के कदम के वृक्ष में बैठ करके गेंद फेंकते हैं यमुना नदी में। पहले भूमि को शुद्ध किए, उसके बाद जल को शुद्ध किए। कालिया नाग रहता था जिसके जहर विष के प्रभाव से उड़ते हुए पक्षी भी उसमें मर जाता था, घास फूस सब मर जाते थे। वहां गौ माता जो जाती थी जल पीने के लिए, वो गौ माता भी मर जाती थी। इसी को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कालिया दह में नाग के ऊपर, कालिया नाग के ऊपर कृपा करने के लिए उसी में छलांग लगा करके कूद गए और यमुना में जाकर के कालिया नाग के सिर में तांडव किए और उसी को श्राप था, क्योंकि गरुड़ और सर्प दोनों में लड़ाई था। इसकी लड़ाई की कथा पहले दिन की कथा में संक्षिप्त में सुने थे। कभी और समय मिलेगा तो आपको गरुड़ और विनीता, जो उसकी माँ है गरुड़ की माता विनीता, सर्पों की माता क्रतु हैं, तो इनकी मंगल कथा श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान